नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 24 फरवरी 2026, दिन मंगलवार और आज की हिंदी तिथि है फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष सप्तमी, जो कि सुबह 7:02 तक रहेगा। फिर सुबह 7:02 के बाद से अष्टमी तिथि हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आज के दिन का इतिहास भी जान लेते हैं। आज ही के दिन साल 1821 में उत्तर अमेरिका का देश मेक्सिको स्पेन से स्वतंत्र हुआ। लगभग 11 साल तक चले इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बाद मेक्सिको ने अपनी फ्रीडम हासिल की। यह दिन वहां नेशनल प्राइड और सॉवरेनिटी का प्रतीक माना जाता है। वहीं आज ही के दिन साल 1822 में दुनिया के पहले स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन अहमदाबाद में हुआ। यह मंदिर श्री स्वामी नारायण मंदिर कालूपुर के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना स्वामी नारायण द्वारा की गई थी। यह मंदिर आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए फेद और डिवोशन का प्रमुख केंद्र है। और आज ही के दिन साल 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रोबर्ट कोच ने टीबी यानी ट्यूबरक्यूलोसिस के बैक्टीरिया की खोज की। उन्होंने बताया कि यह बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु से होती है। यह डिस्कवरी मेडिकल साइंस के लिए रिवॉल्यूशनरी साबित हुई और आगे चलकर टीबी के इलाज की दिशा में बड़ी प्रगति हुई। और साल 1955 में आज ही के दिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति लाने वाले स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ था। वे एप्पल आईएनसी के को फाउंडर थे। आईफोन, मैक और आईपैड जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स ने पूरी दुनिया में डिजिटल रिवॉल्यूशन ला दिया। स्टीव जॉब्स को क्रिएटिविटी, इनोवेशन और विजनरी लीडरशिप के लिए हमेशा याद किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। अर्जेंटीना के स्टार टेनिस खिलाड़ी टोमस मार्टिन एचेवेरी ने एटीपी 500 रियो ओपन 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने चिली के एलेजांद्रो ताबिलो को 3-6, 7-6, 6-4 से हराया। बारिश के कारण सेमीफाइनल में देरी हुई और उन्हें एक ही दिन में 2 मुकाबले खेलने पड़े। थकान और दबाव के बावजूद एचेवेरी ने शानदार कमबैक दिखाया। यह उनके कैरियर का पहला एटीपी टूर खिताब है। इस जीत के साथ उनकी वर्ल्ड रैंकिंग 18 स्थान ऊपर पहुंचकर 33 हो गई है। यह जीत उनके कैरियर की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और इजराइल की दोस्ती विश्वास, इनोवेशन और शेयर्ड विजन पर आधारित है। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते और डाइवर्स पार्टनरशिप को वे पूरी तरह से एग्री करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वे अपने आगामी इजराइल दौरे के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भारत इजराइल संबंधों को ग्लोबल लीडर्स के बीच एक पावरफुल एलियंस बताया। उन्होंने कहा कि इनोवेशन, सिक्योरिटी और रीजनल कोऑपरेशन में दोनों देश नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। भारत और फ्रांस के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन यानी डीटीएसी में बड़ा बदलाव हुआ है। दोनों देशों ने एक अमेंडिंग प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह समझौता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान साइन हुआ। नए प्रावधानों के तहत शेयर बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन्स पर टैक्स का पूरा अधिकार उस देश को मिलेगा जहां कंपनी रेसिडेंट है। एमएफएन क्लॉज को भी हटा दिया गया है। इसके अलावा फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की परिभाषा को इंडिया यूएस एग्रीमेंट के अनुरूप बनाया गया है। यह समझौता टैक्स कोऑपरेशन को मजबूत करेगा और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को आसान बनाएगा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत टैक्सी के ड्राइवर्स यानी सारथियों से बातचीत की है। जारी वीडियो में उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी कोऑपरेटिव का उद्देश्य ड्राइवर्स को उनके काम का मालिक बनाना है। उन्होंने बताया कि यह पहल प्राइवेट टैक्सी कंपनियों से जुड़ी समस्याओं को कम करेगी और मुनाफा सीधे ड्राइवर्स को मिलेगा, न कि किसी कंपनी को। अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी पूरी तरह ट्रांसपेरेंट सेवा होगी, जिसमें हर जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए सारथियों को दी जाएगी। उन्होंने सारथी दीदी फीचर का भी जिक्र किया, जिससे महिला यात्री महिला ड्राइवर चुन सकेंगी। ड्राइवर्स को बीमा और आसान लोन सुविधा भी मिलेगी। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में कल राजा जी उत्सव मनाया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा ग्रैंड ओपन स्टेयरकेस के पास स्थापित की गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि राजा जी ने स्वतंत्रता संग्राम, कानून, सामाजिक सुधार और शासन में अमिट योगदान दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि देश औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलकर नई पहचान बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश में कहा गया कि औपनिवेशिक दौर की पेंटिंग्स और कलाकृतियों की जगह भारतीय परंपरा से जुड़ी कला का आना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सांस्कृतिक आत्मविश्वास को दर्शाता है। यात्रियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के 5 स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन मिला है। इनमें दीमापुर, अलीपुरद्वार, कोकराझार, गोलकगंज और न्यू माल जंक्शन स्टेशन शामिल हैं। यह सम्मान भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी फसाई द्वारा दिया गया है। दीमापुर स्टेशन को यह प्रमाणन अक्टूबर 2025 से अक्टूबर 2027 तक के लिए मिला है। विस्तृत ऑडिट के बाद यह मान्यता दी गई है।
जिसमें साफ सफाई, सुरक्षित भंडारण, फूड हैंडलिंग और पोषण गुणवत्ता की जांच की गई। यह पहल ईट राइट इंडिया अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सुरक्षित और हेल्दी भोजन को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार सोने की कीमतों पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने बताया कि त्योहारों के समय सोने की मांग और कीमतों में पारंपरिक रूप से बढ़ोतरी देखी जाती है, लेकिन अभी तक कीमतें किसी असामान्य स्तर को पार नहीं कर पाई हैं। नई दिल्ली में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय निदेशक मंडल के साथ बजट के बाद हुई बैठक के पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह जानकारी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि सोने की मांग जरूर बढ़ी है, लेकिन यह चिंताजनक स्तर तक नहीं पहुंची है और कीमतें सर्किट लिमिट के भीतर बनी हुई हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज 24 फरवरी को 44,550 करोड़ रुपए के स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की नीलामी करेगा। इस ऑक्शन में 16 राज्य सरकारें शामिल होंगी, जो नई और रीइशू दोनों तरह की प्रतिभूतियों के जरिए फंड जुटाएंगी। इन सिक्योरिटीज की मैच्योरिटी अवधि 3 साल से लेकर 28 साल तक होगी। यह नीलामी आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जाएगी। रिटेल निवेशक भी आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से इसमें भाग ले सकते हैं। सफल बोलीकर्ताओं को 25 फरवरी को भुगतान करना होगा। इन प्रतिभूतियों पर ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर दिया जाएगा और ये एसएलआर के लिए भी मान्य होंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत की संसदीय कूटनीति को मजबूत करने के लिए 60 से अधिक देशों के साथ पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप्स का गठन किया है। इस पहल का उद्देश्य संसद से संसद के बीच डायरेक्ट डायलॉग बढ़ाना और द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करना है। इन समूहों में सभी दलों के सांसद शामिल हैं, जो मल्टी पार्टी अप्रोच को दर्शाता है। इन फ्रेंडशिप ग्रुप्स के माध्यम से कानून निर्माण, व्यापार, टेक्नोलॉजी, संस्कृति और वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श होगा। श्रीलंका, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान सहित कई देशों को पहले चरण में शामिल किया गया है। यह कदम भारत की लोकतांत्रिक छवि और ग्लोबल इंगेजमेंट को नई मजबूती देगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का भव्य शुभारंभ हुआ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि यह खेल अब केवल एक स्पोर्टिंग इवेंट नहीं, बल्कि एक सच्चा नेशनल फेस्टिवल बन चुका है। उन्होंने खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि ये खेल शांति, समानता और भाईचारे का संदेश देते हैं। करीब 1000 एथलीट्स और अधिकारी इस 4 दिवसीय आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। एलजी ने कहा कि मॉडर्न स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और 100 खेलो इंडिया सेंटर्स ने जम्मू कश्मीर में खेलों को नई दिशा दी है। उन्होंने खिलाड़ियों से स्पोर्ट्समैनशिप बनाए रखने और पूरी मेहनत से खेलने की अपील की है। नई शुरू हुई नमो भारत ट्रेन और मीरठ मेट्रो को लेकर यात्रियों में खासा उत्साह देखने को मिला। यात्रियों ने कहा कि इस हाई स्पीड कनेक्टिविटी से दिल्ली मीरठ के बीच सफर का समय लगभग आधा हो गया है। मीरठ से सराय काले खान तक यात्रा करने वाले सजिद रऊफ खान ने बताया कि जो सफर पहले करीब 2 घंटे में होता था, अब सिर्फ 55 मिनट में पूरा हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। अन्य यात्रियों ने भी कहा कि यह प्रोजेक्ट रोजाना यात्रा करने वालों के लिए बड़ा राहत साबित होगा। यह पहल एनसीआर में आधुनिक और सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। भारतीय नौसेना अपनी ताकत को और मजबूत करने जा रही है। इंडियन नेवी 27 फरवरी को चेन्नई पोर्ट पर अंजदीप युद्धपोत को शामिल करेगी। यह 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना का तीसरा जहाज है। समारोह की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी करेंगे। यह कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा निर्माण को बढ़ावा देता है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित यह जहाज तटीय क्षेत्रों में दुश्मन पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है। डॉल्फिन हंटर कहलाने वाला यह पोत ईस्टर्न नवाल कमांड में शामिल होगा और चेन्नई पोर्ट पर इसकी औपचारिक तैनाती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को अपने 2 दिवसीय इजराइल दौरे के दौरान याद वशीम का दौरा करेंगे। यरूशलेम स्थित यह स्थल इजराइल का राष्ट्रीय हॉलोकास्ट स्मारक है। इसकी स्थापना साल 1953 में हुई थी और यह उन 60 लाख यहूदियों की स्मृति को समर्पित है जिन्होंने हॉलोकास्ट में अपनी जान गंवाई। यहाँ हॉल ऑफ रिमेम्बरेंस, बच्चों के लिए विशेष स्मारक और ऐतिहासिक दस्तावेजों का संग्रहालय मौजूद है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल यह केंद्र शोध, शिक्षा और इतिहास की स्मृति का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अब सोने और चांदी का प्राइस भी जान लेते हैं। सोना लगभग 1,59,810 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आज सोने में हल्की तेजी देखने को मिली है और कीमतों में बढ़त दर्ज की गई है। चांदी का भाव लगभग 2,66,500 रुपये प्रति किलोग्राम चल रहा है। चांदी में भी आज मजबूती देखने को मिल रही है और बाजार में अच्छी तेजी दर्ज की गई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के लेटेस्ट न्यूज़, करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।